समय भी हो गया है, तो अब हम लोग विषय की ओर आ सकते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस वेद कक्षा को चलते हुए सवा 2 वर्ष हो चुके हैं पहले इसके सेब और फाड़ के देख ले, फिर एकदम से दूध मत डालना। आरंभ से ही हम लोग पानी वाले दूध वेद में मंत्र व्याख्या कर रहे सीटी हैं। लेके खा बड़ी वेद मंत्रों का शब्दशः बकवास अर्थ करे मत करते बोल हैं ना, छल्लक छुल्लुक। और भी जो वैदिक सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न आदि होते हैं, उनका भी समाधान करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो इस प्रक्रिया को चलाते हुए सवा 2 वर्षों का समय हम लोगों का हुआ। ये हमारी अविराम यात्रा है। ईश्वर की कृपा से अब तक कोई व्यवधान नहीं हुआ, कोई अवकाश नहीं हुआ और नियमित रूप से ये हमारा प्रयास चल रहा है। आरंभ में ही जो विद्यार्थी जुड़े थे, यूँ कहिए कि छोटे-छोटे बच्चों ने, विद्यालय के विद्यार्थियों ने ये योजना बनाई थी और आग्रह किया था कि भाई हम लोग वेद पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाएँ। तो ये वेद कक्षा आरंभ की गई। प्रारंभ में ही कुछ बातों में आप लोगों के साथ चर्चा में एक बात हम लोगों ने रखी थी। इसका प्रयास ये है कि हम 5-7 दयानंद छोड़ जाएँ। ना? हम लोगों ने इस वेद कक्षा का लक्ष्य उद्देश्य ये संकल्पित किया था कि हम विद्यार्थियों को इस योग्य बना जाएं कि आप लोग वेद का अर्थ कैसे करना है ये समझ सकें। वैदिक शब्दों का अर्थ कैसे करना है, वेद मंत्रों का अर्थ कैसे करना है, इसको स्वयं जाने समझें और वेद भाष्यों पर निर्भर ना रहें। क्योंकि अब तक जितने वेद भाष्य प्रकाशित हुए हैं, सब कहीं ना कहीं देश काल परिस्थिति से प्रभावित रहे हैं और यह स्वाभाविक है। अति प्राचीन काल में जब वैदिक भाषा ही जनसामान्य की भाषा थी, तो ऐसे किसी भाष्य की आवश्यकता नहीं थी। सहज भाव से सब लोग जान समझ लेते थे। परंतु इधर जब ये गुरुकुल व्यवस्थाएं टूट गईं, लोग वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा से दूर होते चले गए, तो फिर उसका अर्थ समझना कठिन होने लगा। तो कुछ लोगों ने भाष्य करके लोगों तक वेद को पहुंचाने का प्रयास किया। हम सबके आभारी हैं। लगभग 1000 वर्ष पूर्व उबट ने यजुर्वेद का भाष्य किया। उनके कुछ समय पश्चात 14वीं 15वीं शताब्दी में आचार्य शरण ने शेष 3 वेदों का भाष्य किया। उबट ने यजुर्वेद का भाष्य कर दिया था, केवल एक वेद का। शेष 3 वेदों का भाष्य आचार्य शरण ने किया। उसके पश्चात 16वीं शताब्दी में महीधर ने यजुर्वेद के भाष्य में कह सकते हैं पुनः वही कार्य किया जो उबट ने कर दिया था। उसे थोड़ा और आगे बढ़ाया, स्पष्ट किया, परिमार्जन किया कह सकते हैं। स्वाभाविक है ये वेद भाष्य मध्यकाल में हुए और मध्यकाल में जैसी परिस्थिति थी, तंत्र साधना का बोलबाला था, तो उनके भाष्यों में कहीं ना कहीं तांत्रिक साधना, पशु बलि या अन्य कुछ ऐसी बातें आ गईं जो वास्तव में वेद में नहीं थी, मंत्रों में नहीं थी। परंतु उसका अर्थ भाष्य करते समय ऐसी बातें उसमें जोड़ दी गई, ऐसा कहना चाहिए। कह सकते हैं उनके समय की परिस्थिति थी, उनकी आवश्यकता थी। जिन लोगों ने उनको वेद भाष्य करने के लिए निर्देशित किया, सहायता की, सब्जी उनकी इच्छा भावना, उनके समय की आवश्यकता के अनुसार ये सब बातें उसमें आ गई जो नहीं होनी चाहिए थी। उसके पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक नया प्रकाश दिया हमको और ये दिखाया कि उन भाष्यों में जो इस तरह के दोष थे जो नहीं होने चाहिए थे, उन्हें कैसे दूर करें। उन्होंने स्पष्ट किया
कि वैदिक शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, इसलिए वैदिक शब्दों का धातुज अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक नई लहर आई और लोगों में उत्साह जगा कि हम वेद के अर्थ को स्वयं जाने, समझें, करें, भाष्य पर निर्भर न रहें। तो स्वामी दयानंद जी ने यजुर्वेद का भाष्य पूर्ण किया, ऋग्वेद का भाष्य बहुत कुछ कर दिया, कुछ शेष रह गया तो वो उनके शिष्यों ने, अनुयायियों ने पूरा किया। उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र रूप से भी वेद भाष्य किए। तो इस प्रकार से वेद के स्वाध्याय का एक क्रम बना, ये अति उत्तम बात हुई। फिर भी वेद में एक परंपरा सी चली आ रही थी कि जो भी बात विद्वान को लगती थी उपयोगी है, अच्छी है, समाज के हित में है, या यूं कहें कि वेद मंत्र को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रतीक, उदाहरण, जो भी मान लीजिए, कुछ ऐसी बातें कह करके मंत्र का अर्थ को पूरा करते थे कि भाई उनका उद्देश्य होता था कि बात स्पष्ट हो जाए। इसको अध्याहार कहा जाता था। कुछ बातें अपनी ओर से जोड़ करके मंत्र का अर्थ जो पूरा करते थे, तो जो बातें जोड़ी जाती थी उसे अध्याहार कहा जाता था। तो ये अध्याहार की परंपरा अब तक लगभग चली आ रही है। जो मध्यकालीन भाष्यकार थे, उबड़ सायण, महीधर आदि, उन्होंने तो चारों वेद जैसे कर्मकांड में, हवन कुंड में झोंक दिए, अर्थात सभी मंत्रों का अर्थ कर्मकांड परक किया। अर्थात उन्होंने कल्पना कर ली कि एक बड़ा सा हवन कुंड है, हवन किया जा रहा है और हवन करते समय ये मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो हवन की प्रक्रिया को वेद मंत्रों का अर्थ करते समय वो जोड़ते चले गए। दयानंद जी का समय राष्ट्रवाद का युग था। मुगल शासन समाप्त हुआ था और ब्रिटिश शासन आ गया था, अंग्रेजों का शासन आ गया था। तो उस समय उन्होंने राष्ट्रवाद को जगाने का प्रयास किया, ये प्रयास किया कि वेदों में समस्त विद्याएं, सब कुछ उसमें है और सभी अच्छी बातें हैं। बातों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास, परिश्रम किया। वेद का एक सुंदर अर्थ हमारे समझ आया। तो एक तो वो कार्य पूरा नहीं कर सके, अन्य लोगों को करना पड़ा और परंपराएं कुछ न कुछ जुड़ी रह गईं। तो उनका जो सिद्धांत था कि वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, धातु के अनुसार अर्थ किया जाना चाहिए, इसको उनके शिष्य ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने उनके दयानंद जी के यजुर्वेद भाष्य पर टिप्पणी लिखी। बहुत विस्तृत ग्रंथ उन्होंने तैयार किया। भाष्य के उन्होंने एक एक शब्द को बहुत स्थानों पर प्रयास किया। जो दयानंद जी ने मान लीजिए अर्थ कर दिया था, कहीं कुछ संकेत प्रमाण दिए, कहीं नहीं, आवश्यक समझा नहीं भी दिया, तो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने बताया कि ये शब्द किस धातु से बना, कैसे आया, कैसे। तो एक विस्तृत टिप्पण करके उन्होंने यजुर्वेद का, और कह सकते हैं बहुत बड़े कलेवर का भाष्य प्रस्तुत किया। सौभाग्य से लाहौर का छपा हुआ वो भाष्य हमें उपलब्ध हो सका। बहुत उत्तम कार्य है। तो उनके शिष्य युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इस दिशा में बड़ा प्रयास किया। कास्कस का धातु पाठ उपलब्ध कराया, धातु कोश लिखा, अन्य भी बहुत से कार्य किए। तो ये जो आधार भूमि तैयार हुई, अब समय ये आ गया है कि आप सब लोग ये प्रयास करें कि वेद मंत्र का अर्थ आपको स्वयं करना है। 2.25 वर्षों से हम एक एक मंत्र की, एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपने बहुत कुछ ग्रहण किया, हमारा उत्साह बढ़ा। तो जिस संकल्प के साथ आरंभ किया था कि हम 5-7 दयानंद छोड़ जाएंगे, अर्थात आप सब लोग स्वयं वेद मंत्र का अर्थ करेंगे, आज मेरे मन में आया कि उस प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप दिया जाए। हम चाहते हैं कि अब आप सब लोग प्रयास करें कि एक एक मंत्र का अर्थ इस प्रकार से करें जैसे हम आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। मंत्रों की व्याख्याएं उपलब्ध हैं, आप जब चाहें सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल है। अब तक 2.25 वर्षों में कितने मंत्र हो गए होंगे आप अनुमान कर सकते हैं। लगभग
एक सहस्र वीडियो इस प्रकार से मंत्र व्याख्या के होंगे। तो अब हम एक लक्ष्य ले रहे हैं कि जो वेदाष्टक हम लोगों ने दिया है, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त, कुल 52 मंत्र, 8 सूक्त 52 मंत्र, इतने की व्याख्या आप सब लोगों को स्वयं करनी ही करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि व्याख्याएं तो हम लोग कर चुके हैं, वो वीडियो को भी आप देखें, सुने थोड़ा पुनः गंभीरता से। और इसके लिए आपको वेदार्थ प्रकाश पुस्तक जो हमारी है, हमने बताया है कि उसमें बहुत कुछ जानकारी, आपको सामान्य जानकारी मिल जाएगी। वेदार्थ प्रकाश पुस्तक होनी चाहिए, धात्वादि कोश होना चाहिए। किसी भी शब्द में, जो मंत्र में शब्द आया होगा, उस शब्द में उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, वो शब्द सर्वनाम है, अव्यय है, संख्या है, ये सारी जानकारी आपको धातुवादि कोश पुस्तक से मिल जाएगी। अकारादि क्रम से है, आप खोज सकते हैं। कोई भी शब्द आपको मिला, आपने उसमें खोज लिया, तो उसमें आपको अव्यय, उपसर्ग, संख्या, सर्वनाम आदि की जानकारी मिल जाएगी। और यदि वो धातु है उसमें, तो धातु भी आपको वहां पर मिल जाएगा कि शब्द में ये धातु है और इस धातु का ये अर्थ होता है, ये वहां आपको लिखा मिल जाएगा। तो इससे आप उसको समझ सकेंगे, समझा सकेंगे कि प्रामाणिक रूप से इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार से एक तो वेदाष्टक पुस्तक तो सबके पास होगी ही, जिनके पास वेदायन है उनके पास भी वेदाष्टक है, अर्थात वेदायन में वेदाष्टक है ही। और जिनके पास वेदायन नहीं भी है, वेदाष्टक है तो भी ठीक है, उतना ही पहले कर लें। जिनके पास वेदाष्टक भी नहीं है तो मंगा लें और प्रयास करें वेदाष्टक, ये धात्वादि, वैदिक धात्वादि कोश, वैदिक शब्द कोश और वेदार्थ प्रकाश। यदि ये 3 पुस्तकें आपके पास हैं, वेदार्थ प्रकाश, वैदिक धात्वादि कोश, वैदिक शब्द कोश, तो आप सभी वेद मंत्रों का अर्थ इतने से कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग भी वेद मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं और आगे गौरव जी को दायित्व सौंपा है कि जो शेष रह गया है वो करेंगे। इन्हीं पुस्तकों से कर रहे हैं हम लोग भी, और आप भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ये पुस्तकें हैं, अच्छी बात है, वे प्रयास करें। और जो लोग सक्षम हैं, समर्थ हैं, मंगा सकते हैं, वे पुस्तकें मंगा लें। नहीं मंगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग अब वेद भाष्य करना चाहते हैं, स्वयं वेद मंत्रों का अर्थ शब्दशः करना चाहते हैं, यदि आप समर्थ हैं तो ये पुस्तकें प्रयास करें, मंगा लें। आज एक सामान्य परिचय हम लोग दे रहे हैं और कल से आप लोग वेद मंत्र का अर्थ करेंगे। जहां समस्या हो, जहां आवश्यक हो, वहां हम आपके साथ होंगे। तो एक मंत्र का अर्थ प्रयास करेंगे, कोई ना कोई हमारे साथी कल से करेंगे। मन बना लें, पहले मंत्र का अर्थ करना है, स्वाभाविक है। जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है वहीं से आरंभ करेंगे, तो ये आपको कल से करना होगा। इस प्रक्रिया को हम कल से आरंभ कर रहे हैं। आज एक प्रारंभिक परिचय जानकारी हमने देने का प्रयास किया। 2.25 वर्षों का हमारा जो श्रम है, आप तक सही तरीके से वेद मंत्र का अर्थ करने की प्रणाली को पहुंचाना, हम उसमें कितना सफल हुए हैं, ये हमारी परीक्षा है। आप कितना अच्छा मंत्रार्थ करते हैं, ये हमारी परीक्षा है। आप अच्छा कर पाएंगे तो हम समझेंगे हमारा परिश्रम सफल रहा, सार्थक रहा। तो अब आप लोग जो भी कुछ कहना चाहें अपनी बात रख सकते हैं, और कल से ये प्रक्रिया आप लोग प्रारंभ करेंगे। ओम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते भैया जी, बोलिए। आपके द्वारा बहुत ही उत्तम प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए आप स्तुत्य हैं। और आप वास्तव में ऋषियों के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही उत्तम बात है। इसके लिए हम तो आपके कृतज्ञ रहेंगे।
और समय मिला मिला और भगवान ने चाहा तो जो आपने भी पुस्तकें बताई है उनको मंगाकर पढ़ने का प्रयास भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग जोड़ेंगे, कार्य को आगे बढ़ाएंगे, इसमें हमारी सफलता है। तो हमको, गौरव जी को आप एक व्हाट्सएप संदेश भेज दीजिएगा अपना नाम लिख करके, तो पुस्तक मंगाने की प्रक्रिया जो भी है दे देंगे। ये कार्य पूरा गौरव जी देखते हैं पुस्तकें भेजने का, तो आप संदेश हमको दे दें या गौरव जी को दे दें तो वो फिर व्यवस्था बन जाएगी, मंगा लीजिएगा। और किसी साथी को जो भी कहना हो बताइए, कल से इस प्रक्रिया को आरंभ करना ही है। एक आचार्य जी, मैंने आज आपको संकल्प पाठ भेजा था, तो मैंने निवेदन किया था कि इसमें कोई व्याकरणिक त्रुटि हो तो बताने की कृपा करें। आज कब भेजा था? संभवतः हम देख नहीं पाए, अभी कुछ समय पहले भी भेजा है क्या? जी, अभी कुछ मतलब घंटा 2 घंटा पहले भेजा शायद। अब वो संयोग बस हम देख नहीं पाए हैं। घंटे 2 घंटे पहले होता तो संभवतः हमने देख लिया होता। व्यक्तिगत रूप से भेजा है हमको, व्यक्तिगत उस पे। आपके मोबाइल नंबर पे भेजा है। जी, कक्षा के पश्चात हम उसे देखने का प्रयास करेंगे और जो भी हो सकेगा। नहीं, कल इस विषय को रख दीजिएगा तो कल भी उस पर चर्चा कर लेंगे। हाँ, सीताराम जी बोलिए। जी धन्यवाद। जी स्वामी जी, संभवतः इन्होंने जो पंचांग का वो भेजा है वो मुझे भेज दिया, आपके लिए नहीं भेजा। के लिए कोई बात नहीं, आपने सीताराम जी को भेज दिया है तो प्रयास कीजिएगा आप हमको भेज दें या सीताराम जी भी भेज सकते हैं। जी भगवान, मैंने आपको भी भेजा है। चलिए, हो सकता है, ये तो अच्छी बात है। तो अभी हम नहीं देख पाए हैं, इस कक्षा के पश्चात हम देखने का प्रयास करेंगे, फिर कल इस पर और बात कर लेंगे। जी धन्यवाद जी। और किसी साथी को कुछ कहना हो तो बताइए, अभी तो समय पर्याप्त है। स्वामी जी, वेदार्थ करने के लिए शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति को संयमी होना चाहिए, कि मतलब जो व्यक्ति संयमी नहीं है वो वेद विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। और शास्त्रों में बात भी आती है कि अष्टविध मैथुन त्याग करना चाहिए। तो क्या अभी वर्तमान समय में ये संभव है कि हम अपोजिट जेंडर को, मतलब अष्टविध मैथुन त्याग संभव है वर्तमान में? देखिए, आपके समक्ष हम तो वेदार्थ कर ही रहे हैं, वेदभास भी हमारा आपके पास है। तो आप कह रहे हैं आज के समय में संभव है, तो आपको क्या लगता है हम वेदभास से जो कर रहे हैं वो असंभव तो नहीं रहा? कुछ ना कुछ तो हो गया, आपके पास है, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस परिश्रम की कुछ तो सार्थकता है ही। तो जो मान लीजिए कि पूरी तरह संभव है। जी हाँ, अब मैं स्पष्ट कर दूं जो आपका प्रश्न है। जो आपने कहा शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों में नहीं लिखा है, कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए होंगे अपनी पुस्तकों में। तो ऐसा नहीं कि संस्कृत में जो कुछ लिख दिया गया है वो सब परम सत्य शास्त्र हो। वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। वेद में जितना लिखा है उतना हमारे लिए पूरी तरह से स्वीकार्य है, और अन्य जिसने जो कुछ भी लिखा है वे उसके देश काल परिस्थिति के प्रभाव से लिखा गया है। उस सबका महत्व होगा, वो महत्वपूर्ण होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि शब्दशः हम उसमें उलझ जाएं और मुख्य कार्य जो वेद को जानना समझना है उससे दूर हो जाएं। हम आपसे ये भी निरंतर निवेदन कर रहे हैं कि कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि लोग वेद से दूर हों। तो वेद किसको पढ़ने का अधिकार है, कौन पढ़ सकता है, कौन अर्थ कर सकता है, वे इतने अधिक प्रतिबंध लगा रहे हैं
जिससे कोई वेद पढ़ने का साहस ही ना करे। स्त्री शूद्रो नाधीयताम, ये भी किसी तथाकथित शास्त्र में लिखा होगा कि स्त्री और शूद्र तो पढ़ ही नहीं सकते। अब जो शेष बचे वे पढ़ने का प्रयास करें तो उनके लिए इतने नियम, या अरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम इतना कर पाओगे, तुम इन नियमों का पालन कर सकते हो, तुम नहीं वेद पढ़ सकते, छोड़ो वेदों की बात छोड़ो। तो ये षड्यंत्र है जिससे लोग वेद न पढ़ने पाए। मेरा निवेदन है कि जो कोई भी अन्य पुस्तक पढ़ सकता है वे वेद भी पढ़ सकता है, वेद का अर्थ भी कर सकता है। भाई गीता के लिए ये बात क्यों नहीं कही जाती, भागवत के लिए ये बात क्यों नहीं कही जाती, अन्य किसी पुस्तक के लिए ये बात क्यों नहीं कही जाती? इस तरह की बातें वेद के लिए क्यों कही जाती हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग वेद ना पढ़ें, क्योंकि यदि लोग वेद पढ़ने लगेंगे तो जातिवाद और बाबावाद दोनों का अंत हो जाएगा, समाज अंधविश्वास से मुक्त हो जाएगा। सनातन समाज को अंधविश्वास में फंसाए रखने के लिए, बाबावाद और जातिवाद के जाल में उलझाए रखने के लिए लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को वेद पढ़ने से रोका जाए। इसलिए मैं कहता हूं आप जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, आप वेद पढ़ना आरंभ करिए, वेद का अर्थ करना आरंभ करिए। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, निजी जीवन में क्या करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप वेद का स्वाध्याय करने लगेंगे तो यदि आपके जीवन में कोई दोष दुर्गुण है तो धीरे धीरे वो स्वतः छूट जाएंगे। ये विश्वास रख करके आप जैसे हैं, आपके जीवन में जो भी दोष दुर्गुण हो उनके साथ आप वेद का स्वाध्याय आरंभ कर दीजिए। जब आप स्वास्थ्य रक्षा के उपाय का पालन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में जो न्यूनताएं हैं, दोष हैं, वो दूर हो जाएंगी। वैद्य जी ने कहा पहले तुम स्वस्थ हो जाओ तब हम तुम्हारा उपचार करेंगे। भाई इसका क्या अर्थ है? हम रोगी हैं, स्वस्थ नहीं है, तभी तो वैद्य जी के पास आए हैं। उपचार यदि ठीक होगा तो धीरे धीरे हम रोग मुक्त हो जाएंगे। तो हमारा कहना है कि आप वेद पढ़ना आरंभ करिए, दोष दुर्गुण दूर हो जाएंगे। दयानंद जी ने यही कहा कि यदि ये हमारा वेद भाष्य पूर्ण हो सका तो संसार में सूर्य का सा प्रकाश हो जाएगा। तो जब घर घर वेद पढ़ा जाने लगेगा तो वेद का प्रकाश फैलेगा, अंधविश्वास का अंधकार स्वतः दूर हो जाएगा। हमें बहुत स्पष्ट से ये कहना है कि ये वेद विरोधी षड्यंत्र करने वालों से सावधान रहें। वेद पढ़ने का अधिकार सबको है, कोई कैसा भी हो, कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन वो वेद पढ़ सकता है और वेद पढ़ा भी सकता है। मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत जीवन में उसका कैसा भी हो, कितने भी दुर्गुण हो, अर्थात कोई कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन यदि वो सुयोग्य है, वेद पढ़ सकता है तो वेद पढ़ा भी सकता है। ओम। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत आपने बहुत बहुत ही धन्यवाद उत्तम स्वामी बात जी। कही है। यदि हम गृहस्थ में रहकर भी हमारा आचार विचार अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, तो हमें आराम से इसको पढ़ सकते हैं, वेद भाष्य कर सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जितने वैदिक ऋषि हैं सब गृहस्थ हैं, सबके पत्नियां हैं और बच्चे हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूं पत्नियां हैं। एक पत्नी की भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक ही पत्नी हो। अनेक ऋषियों के अनेक पत्नियां हैं और वे महान वैदिक ऋषि हैं, हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं। अनेक पत्नियां और अनेक संतान होते हुए भी वे हमारे लिए पूज्य हैं और आराध्य हैं। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप जहां हैं, जैसे हैं, इन बच्चों से मैं प्यार से कह देता हूं कि बेटा कोई समस्या नहीं है। जो विद्यार्थी सारे हमसे मिले हैं सब विद्यार्थी थे जिन्होंने आरंभ किया है। ये सब प्रश्न प्रारंभ से आते गए, हमने कोई चिंता नहीं है। तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कितनी किसकी गर्लफ्रेंड है, किसके कितने बॉयफ्रेंड है, कोई चिंता नहीं है। आप वेद पढ़ो। जब वेद पढ़ते जाओगे तो अपने आप मन में सत्प्रेरणा आएगी। यदि कोई दोष दुर्गुण है तो दूर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें। जब प्रकाश होगा तो अंधकार दूर हो जाएगा। आप कह रहे हो पहले अंधकार दूर करो तब हम दीपक जलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप दीपक जलाएंगे तो
तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। आप वेद का प्रकाश फैलाइए, वेद का दीपक जलाइए, सारे दोष दुर्गुण स्वतः दूर हो जाएंगे। अति उत्तम स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। इसमें जोड़ना चाहता हूँ, हम सब मानव हैं और दूसरे अन्य पशु जीवों की तरह जो कुछ क्रियाएं हैं वे सभी सामान्य हैं। जब हम सबके साथ में वह सब सामान्य है, तो जो हमारे पास एक ईश्वरीय प्रदत्त विशिष्टता है, वाक शक्ति की, ज्ञान विवेक शक्ति की, उसका उपयोग करने से रोका जा रहा है। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि हमें तर्क नहीं करने दिया जा रहा, हमें सोचने विचारने के लिए विवेकपूर्ण चिंतन नहीं करने दिया जा रहा, हमें जो है वाक शक्ति के द्वारा अपनी बात को उचित तरीके से और उचित मंच पर रखने के लिए रोका जा रहा है। तो ये सारे चीजों को हमें समझना पड़ेगा और उनके फंसने के बजाय उनसे बाहर भी निकलना होगा। हमें उनके पीछे नहीं जाना है, जिसको कभी कभी कहते हैं ना, जैसे नेपोलियन से कभी किसी ने पूछा कि भाई आपके पिता का नाम क्या था, आपकी क्या वंशावली है? बोले मेरे पिता का नाम जो रहा, मेरी वंशावली जो रहा, लेकिन मेरा वंश मुझसे शुरू होता है। तो आप उस तरह से शुरुआत करिए, मैं जहां हूं वहीं से शुरू करूंगा, भले ही लाइन में पहला नंबर ही हो, आखिरी नंबर। बिल्कुल सत्य कहा। हम यही कहते हैं कि हम जहां हैं वहीं से चलना आरंभ करना होगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। और कोई साथी कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। कल से ये प्रक्रिया आरंभ होनी है, सब लोग मन बना लें। अभी बता सकते हैं कल कौन कौन लोग अर्थ करने के इच्छुक हैं, या समूह में लिख दीजिएगा कौन कौन लोग तैयार हैं, जिनके पास ये पुस्तकें हैं। अच्छा है, नहीं है मंगा लेंगे। यदि पुस्तक नहीं भी है, आपको लगता है अर्थ कर सकते हैं, तो भी आगे आइए। उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपसे कहा जाएगा पहले पुस्तक दिखाइए, लेकिन पुस्तक रहेगी तो ही करने में सुविधा होगी। ये ठीक बात है। तो बहुतों के पास है भी, हमारे जानकारी में है। तो और किसी साथी को कुछ कहना हो तो बताइए। हाँ स्वामी जी, इसमें प्रथम मंडल के सूक्त 162 में कुछ मंत्र सामने आए हैं, जिसमें घोड़े के मांस काटने, मक्खियां भिनकने और खाने की बात आई है। तो उनको अपन रख सकेंगे क्या कल के लिए या आगे के लिए, जैसा भी आप बताएं। निश्चित रूप से कहीं भी रखा जा सकता है। मुख्य बात यह है कि उस मंत्र का अर्थ करते समय ये बातें आई होंगी, मंत्र में तो नहीं होगा, ये तो निश्चित है। तो हमें लगता है, मान लीजिए किसी तांत्रिक के भाष्य में तो ये बात आएगी। जो तांत्रिक साधना है वहां पर पशुबल लगभग अनिवार्य सी है, बिना पशुबल के तो तांत्रिक साधना होती नहीं। तो जो तांत्रिकों ने वेद भाष्य किए हैं, उसमें किसी एक दो का नाम क्या लेना, जो भी हों, वो उबट सायण हो सकते हैं या अन्य लोग भी हो सकते हैं। हाँ, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि उबट सायण आदि ये तांत्रिक साधक थे, इसलिए उनमें ये बातें आ गई। तो तांत्रिकों के भाष्य में ये बातें आती हैं, लेकिन दयानंद जी के भाष्य में तो ये बात नहीं होगी, ये तो निश्चित है। तो उसका खंडन या समाधान तो यही हो ही जाता है कि किसी तांत्रिक के भाष्य में ऐसी बात है, परंतु दयानंद जी के भाष्य में नहीं है। तो समस्या का तो समाधान हो गया एक प्रकार से। हाँ, यदि किसी की कोई और जिज्ञासा इस प्रकार की हो कि उन्होंने किस शब्द का अर्थ कैसे क्या किया है और दयानंद जी ने किया है, आपके समझने में समस्या हो, तो जितना हमसे बन पड़ेगा हम समाधान करेंगे, आपकी सेवा में हम प्रस्तुत हैं। ठीक है ना? तो उस मंत्र पर चर्चा की जा सकती है, उस मंत्र की अर्थ व्याख्या की जा सकती है। ऐसे बहुत से मंत्र हम लोगों ने किए हैं, उसको भी ले लेंगे। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। जी बोलिए भैया जी, बोलिए। बोलिए भाई पीसी सिंह जी, बोलिए। बोल रहा हूं मैं। वो सायणाचार्य जी का भाष्य है, अथर्ववेद का संदर्भ दिया हुआ है और मैंने पूरा कान पढ़ा है
और कहीं जिक्र नहीं है। घोड़े का जिक्र केवल इसलिए है कि उसको दान देना चाहिए, और दान किसको दें? राजा को दें, और ताकि पशु प्रजनन अच्छी प्रकार से हो, गौएं अधिक दूध दें। ये है उसका अर्थ। इन्होंने, और ये मैंने मीमांसा में, उदयवीर शास्त्री की मीमांसा में मैंने पढ़ा था, तो उसके बाद जो संदर्भ दिया था वेद का, वो वेद में मैंने पूरा देखा, हिंदी भाषा, कहीं ये जिक्र नहीं है कि मांस की बलि दी जाए। केवल घोड़े की अच्छी नस्ल को दान देने की बात है। धन्यवाद जी, ठीक बात है। और किसी साथी को कुछ कहना हो तो बताएं। जी, किसी साथी को कुछ कहना हो तो अपनी बात कह सकते हैं। और जब बात पूरी हो गई है तो अब हम लोग वेद पाठ के साथ इसका समापन भी कर सकते हैं। आज अथर्ववेद का अंतिम सूक्त किया जाना चाहिए। कल अथर्ववेद का प्रथम सूक्त पढ़ा गया था, तो आज अथर्ववेद का अंतिम सूक्त पढ़ा जाएगा। ये वेदाष्टक में हम लोग इसी क्रम से चल रहे हैं। तो देख लीजिए, किसी साथी को कुछ कहना हो तो तत्काल बोलिए, या फिर सीताराम जी देखें, वेद का पाठ करके समापन करेंगे। जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कोई अन्य साथी भी आगे आए पाठ करने में तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई, बताएं कौन पाठ कर रहा है। कोई सज्जन पाठ करे तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर सीताराम जी तो करेंगे ही। हाँ भाई, इतने लोग हैं, सूक्त का पाठ तो कोई कर ही सकता है, सभी साथी हैं। और ये वेदाष्टक की तो पीडीएफ भी हम लोगों ने दे दी थी कि भाई जिनके पास पुस्तक ना हो पीडीएफ ले लें और उससे पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप सभी कुछ कुछ मंत्र ही किया करें तो भी ठीक है, ना करने से तो काफी ठीक रहेगा। जी, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। सीताराम जी, इसमें अपन लोग जो है जैसे वेदाष्टक पाठ करके करते थे वैसे ही करें तो अच्छा रहेगा क्या? जी बिल्कुल। इसमें देखिए, थोड़ा सा आगे भी बढ़ते रहें। वेदाष्टक ही तो कर रहे हैं। अब वेदाष्टक में 8 सूक्त कर रहे हैं, पहले 8 मंत्र करते थे। प्रथम और अंतिम मंत्र करते थे 8 मंत्र। अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया कि 8 सूक्त और 52 मंत्र। अब एक सूक्त का पाठ करना है तो अथर्ववेद के अंतिम सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। तो हमारा मन है 8 मंत्र हो गए, अब वो 8 सूक्त ले लीजिए, 52 मंत्र थोड़ा सा आगे बढ़े, इतना तो सब लोग कर लें। 52 मंत्र तो सबको सिखा दिया जाए, शेष वेदायन हो जाए, पूरा वेद हो जाए तो देखा जाएगा। लेकिन ये 8 सूक्त 52 मंत्र तो सबको करा ही दिया जाए। इतने का अर्थ भी आप लोगों को करना है, पाठ तो छोटी बात है। तो करिए पाठ। आप हरीश जी करें, सीताराम जी करें, कोई जी करें, करें। जी, तो हाँ ऋषभ जी, आपका कोई प्रश्न तो नहीं रह गया है? हम यही सामूहिक रूप से उत्तर दे पाते हैं, व्यक्तिगत रूप से और लिखकर तो नहीं ही दे सकते, ये मान के चलें। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने चारों वेदों में बहुत ढूंढा, लेकिन ये अष्टविध ये शब्द है ही नहीं चारों वेद में। तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि वेदों को पढ़ने के लिए कोई विशेष कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वेद का स्वाध्याय करना ही सबसे बड़ा तप है। इससे बड़ा कोई तप होता ही नहीं। तपा स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। सबसे बड़ा तपस्वी वही है जो वेद के स्वाध्याय का तप करता है। वेद का स्वाध्याय करने के लिए जो भी परिश्रम आप करते हैं वही तप है, किसी और तप की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल कह रहे हैं, बाकी सब पूरी छूट है, आपको कुछ भी करो। धन्यवाद स्वामी जी।
तो अब वेद पाठ करके समापन करें। अथर्ववेद कांड 20